हेलो फ्रेंड, मैं आकाश आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोग हमारे चैनल को आप लोग क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम लोग समांतर श्रेणी में 5.3 में एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। कल कितने नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे? 16 नंबर क्वेश्चन तक शायद हम लोग कल कर लिए थे। आज हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखिए इस चीज को समझने के लिए पहले समझिए आप लोग क्या होता है। हम लोग पहले क्लास में पढ़ते हैं तो बोलते हैं, देखिए इसमें सेक्शन होता है जिसको हिंदी में लिखा है वो अनुभाग। जैसे बोलता है कि सेक्शन 1 में कितना हो जाएगा, एक अनुभाग ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, इसे दिया रहता है। ठीक है, तो बोला है कि अनुभाग 1 में जो है ना, एक आदमी उतना ही पेड़ लगाएगा जितना अनुभाग में होगा। तो मानिए अनुभाग 1 में आप क्या है, पहला में है, उसमें कितना सेक्शन है? 3। तो 3 सेक्शन है तो ए लगाएगा 1 में, फिर बी वाला 1 लगाएगा, फिर सी वाला 1 लगाएगा। तो पहले क्लास में कितना लग गया पेड़? 3 लग गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। हल लिखे क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम सभी काम को करेंगे। ठीक है, देखिए अनुभाग ए, जैसे 1 में कितना है? अनुभाग 3 है, तो ए बी सी मानिए 3 है। तो ये 1 पेड़ लगाया, ये 1 पेड़ लगाया, ये 1 पेड़ लगाया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि कक्षा 1 में कितना पेड़ लगा? 3। फिर देखते हैं कक्षा 2 में ऐसे ही सेक्शन होगा, यानी अनुभाग होगा ए बी सी। अब बोला है जैसे कि कक्षा 2 है तो वो 2 को पेड़ लगाएगा और प्रत्येक अनुभाग में 2 को लगाएगा। जैसे इसमें भी 2 लगाएगा, इसमें भी 2 लगाएगा, इसमें भी 2 लगाएगा। तो कितना पेड़ लगाएगा? 2 4 6। तो अगला कितना हो जाएगा? 2 4 6 हो गया। फिर देखिए ये हो गया। फिर तीसरा क्या बोला है? इसमें भी 3 अनुभाग होगा, लेकिन इसमें कितना कितना पेड़ लगाएगा? ए बी सी कितना पेड़ लगाएगा? ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, प्रत्येक 3 3 को लगाएगा। तो कितना लगाएगा बताइए तो आप? 3 3 6 3 9, यानी 9 को लगाएगा। फिर अगला होगा ऐसे ही कितना? 3 ही अनुभाग होगा ए बी सी, लेकिन ये 4 पेड़ लगाएगा, ये 4 पेड़ लगाएगा, ये 4 पेड़ लगाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12। और ऐसे ही लगाते जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है ये काम कितने तक चलता रहेगा? 12 तक, यानी कि 12 टर्म तक। तो देखिए तो हम लोगों को ये काम कितने तक चलेगा? 12 तक चलेगा। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, एन का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है? 12 दे दिया, यानी कि 12 दे दिया। ए का वैल्यू आप लोग बताइए यहाँ से कितना दिया है? ए का वैल्यू 3, तो कितना लिख लेंगे? 3। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं, यानी 6 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो डी का वैल्यू निकल गया कहाँ से? 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या निकालना है हम लोग। पेड़ों की संख्या, कुल कितने पेड़ लगाए गए। ठीक है, तो कुल पेड़ लगाए गए, यानी कि हम लोग से मांगा क्या है? एस एन का वैल्यू मांगा है। आप लोग बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है? डी। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं। मैं फॉर्मूला को बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए एस एन का वैल्यू निकालना है। एस एन इधर इंप्लाइज के चिन्ह देते जाएंगे। n/2, एन का वैल्यू कितना है? 12। तो कितना लिखेंगे? 12/2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना है? 3। तो लिखेंगे कितना? गुना के 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू कितना है बताइए तो आप लोग? 12। तो कितना लिखेंगे? 12 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बताइए आप लोग? 3। तो कितना लिखेंगे? 3। और इसको ऐसे घेरते चलेंगे। चलिए इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। एस एन इक्वल टू, देखिए 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और देखिए 2 3 के 6 प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11। 11 3 कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 33। ठीक है, चलिए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। देखिए भाई 33 को 6 कितना हो जाएगा? 39 को। अब 39 में आप 6 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो एस एन का वैल्यू क्या हो गया? 9 6 के 54 के 4 और 6 3 के 18 गो। अब 5 गो कितना? 9 6 के 54 के 4 और 6 3 के 18 गो, 5 गो 23 गो, यानी कि 234 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है,
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की पढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए, मैं बोर्ड को तब तक साफ कर देता हूँ। चलिए मेरे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगला? 18, यानी कि हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे बताइए आप लोग? 18 नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.24 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? चीजों को समझिए क्या दिया है, आपको समझा देते हैं। देखिए दो एक पॉइंट है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया बी। देखिए एक बार ये ए का केंद्र लेगा तो यहाँ पे हाफ सर्किल बनाएगा। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं? इतना ले लिया। अब देखिए ए कहाँ पे है भैया बताइए आप लोग? ए है यहाँ पे, कहाँ पे है? ए है यहाँ पे, सॉरी ए है बीच में ही, ए है बीच में और बी है यहाँ पे। दिया है आप लोगों को फॉर्मूला में, फिगर में 5.4 में देखिएगा दिया है। तो ये तो ए का केंद्र मानकर एक सर्किल खींच दिया ऐसे। फिर एक बार देखिए बी को मानेगा, बी को तो 12 अपने ही आप वृत्त बनेगा। कितना बड़ा बनेगा भैया? कितना बनेगा? देखिए आपकी 12 बनेगा। तो कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा बनेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कि अब की बी को क्या माने हैं? केंद्र। तो बी को केंद्र माने हैं तो इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या। फिर अब की बार क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो अब की बार ए को केंद्र मानेंगे तो कितना जाएगा वृत्त आप लोग बताइए तो? ऐसे वृत्त बहुत बड़ा जाएगा, ऐसे कि इधर भी आधा हो जाए इधर भी आधा हो जाए। इस चीज को मिलाएंगे, ठीक है। फिर अब की बार क्या करेंगे? बी को मानेंगे तो ऐसे ले जाएंगे और फिर 12 और जाएगा, ऐसे ही जाते 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 रहेगा। आपकी बी केंद्र हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देखिए चीजों को। और इसको क्या दिया है? ये लंबाई है L1। अब चीजों को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया क्या है, यहाँ पे इसका केंद्र दे दिया। जैसे यहाँ पे ए कितना हो गया? त्रिज्या दिया है ए का, यहाँ पे कितना ये त्रिज्या है, फिर बी के लिए ये त्रिज्या है। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए ए के लिए त्रिज्या क्या दे दिया? यहाँ पे एक दिया है 0.5, एक दिया है कितना? एक दिया है 0.5, एक दिया है 1 सेंटीमीटर, एक दिया है इसके आगे 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे जाते रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब त्रिज्या इतना हो गया तो ये तो हाफ ही ना सर्किल ले रहा है, हाफ ले रहा है, हाफ ले रहा है, फिर ये हाफ ले रहा है, फिर ये हाफ ले रहा है। तो आप लोग बताइएगा क्या हमको कि क्या बताइएगा? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो ये संपूर्ण वृत्त होता है, लेकिन आधा ही अगर लेना हो तो क्या करेंगे? इससे 2 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? πr। ठीक है, अब मान को सेट करते हैं। पाई का मान वहां पे दिया हम लोग को कितना? 22/7 दिया है। आर का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं 0.5, यानी 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो देखिए काटते हैं, कितना हो जाएगा? 11 वर्ग में, यानी 11/7। यानी पहला पद हम लोग का कितना आ गया? 11/7। कितना आ गया आप लोग बताइए? 11/7। अगला निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला कितना हो जाएगा? अगला ऐसे ही पाई आर हो जाएगा। फिर पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7। और देखिए बी के लिए रेडियस कितना रखेंगे? 1। चलिए त्रिज्या हो गया 1, तो कितना हो जाएगा? 22/7। यानी अगला टर्म हम लोग कितना आ गया? 22/7। देखिए आप एक चीज दिखाई दे रहा है क्या? 11 को 2 गुना कर रहा है 22, फिर 11 3 33/7, 11 चौके 44/7। ऐसे ही ये आगे सीरीज है क्या करेगी? ये सीरीज आगे जाती रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू पता लग गया। क्या ए का वैल्यू कितना आ गया? 11/17। ठीक, सॉरी 7। और डी का वैल्यू आप लोग बताइए कितना हो जाएगा? दूसरा पद यानी 22/7 माइनस का कितना हो जाएगा? 11/7, यानी कि 11/7। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/7 और ए का वैल्यू भी 11/7। और एन का वैल्यू कितना ये बोला है? 12 तक। यानी कितना तक जाएगा भाई बताइए तो? यहाँ पर देखिए कितना तक दिया है? 13 तक। यानी एन का वैल्यू हम लोग को दे दिया 13। अब बोला है सभी का लंबाई, यानी कि हम लोग से क्या मांग लिया है बताइए तो? एसन हम लोग से मांग लिया। चलिए चीजों को सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। एसन का फॉर्मूला आप लोग बताइएगा थोड़ा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है? डी। ये हम लोग का क्या है? मेन फॉर्मूला है। चलिए चीजों को सीखते हैं। एसन का वैल्यू निकालना है तो एसन की जगह पे एसन ही रख देंगे। n/2 देखिए तो n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से? 13। तो कितना रख देंगे? 13/2। कितना रख देंगे? 13/2 इंटू 2। ए का वैल्यू बताइए आप लोग कितना दिया है? 11/7, यानी 11/7 प्लस n-1। एन का वैल्यू कितना दिया है? 13। तो 13 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे दिया है?
1/7, 11/7, 11/7 लिख देंगे। देखिए चलो करते हैं। देखिए एस एन का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। 11 में 2 से गुना हो जाएगा तो 22/7 प्लस देखिए 13 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 11 से गुना करेंगे आप लोग करके देखिएगा 132 आएगा, बट्टा में कितना 7। चलिए इस चीज को नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम इस फिगर को मिटाते हैं और इधर ही इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे आप लोग कितना आया है, आप लोग नीचे करेंगे क्योंकि आपके पास उतना पेज रहेगा वहां पे परीक्षा में। देखिए कितना हो जाएगा 13/2, तो लिखेंगे आगे एस एन इक्वल टू कितना हो गया 13/2 यानी कि 13/2। और देखिए 7 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 7 ही हो जाएगा। अब 22 प्लस का 132 तो कितना लिख देंगे 22 प्लस का 132। ठीक है, इसके बाद देखिए 13/2 एस एन का वैल्यू निकाल रहे हैं 13/2। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं। अब 132 में 22 को जोड़िए तो 2 कितना हो जाएगा 4 गो, 3 कितना हो जाएगा 5 गो, और 1 के 1 अपन के 7। देखिए 7 से चीजों काटते हैं, 7 दूना के 14 बच्चा कितना 1, 7 दूना के 14, 22 बार में कटेगा। इससे काटते हैं इसको, कितना बार में कटेगा बताइए 11 बार में, और 11 में कितना करेंगे 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना का 11, तो बताइए तो कितना आएगा एस एन का वैल्यू। 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4, 1 यानी 143 आएगा। आप लोग गुना करके देखेंगे यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़कर और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कितने नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है 19 नंबर क्वेश्चन को। चलिए मैं बोर्ड साफ कर लिया और मैं भी 19 नंबर आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए तो देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए चीजों को देखते हैं। पहले क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, हम लोग सभी काम कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार, इसीलिए क्या लिखना है प्रश्नानुसार। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है 200 लट्ठे है, कितना है 200 लट्ठे, यानी कि एस एन का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है 200 दिया है। ठीक है, एस एन का वैल्यू कितना दिया है 200 दिया है, और इसमें बोला है कि पहले जो पंक्ति है उसमें कितना लट्ठे है बताइए 20, कितना है 20, उसके आगे वाले में 19, उसके आगे वाले में 18 डॉट डॉट डॉट, और 200 लट्ठे उसमें रखा गया है। तो बोला है ऊपर वाला जो लास्ट में पंक्ति आएगा उसमें कितना लट्ठे होगा। ठीक है, लास्ट वाले पंक्ति में कितना लट्ठे होगा। तो पहले करेंगे क्या, हमको देखिए दिया क्या, ए का वैल्यू कितना दे दिया, यहाँ से आप देख लेंगे 20, तो लिख देंगे 20। एन का वैल्यू आप लोग बताइए कितना दे दिया, 19 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब करते क्या है, ए का वैल्यू पता लग गया, एन का वैल्यू पता लग गया, एस एन का वैल्यू हम लोग को क्या लगा है पता लग गया है। ए एन का वैल्यू नहीं है, सॉरी, यहाँ पे किसका वैल्यू है, ये डी का वैल्यू है। तो हम लोगों को पहले एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका एन का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या लिखेंगे डी। चीजों को आप समझ पा रहे हैं, चीजों को आप समझ पा रहे हैं, अच्छा चीजों को आप समझ पा रहे हैं। देखिए इंक लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया है, हम क्या करते हैं इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या करिए, क्वेश्चन को समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं, आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिए, अपने से पढ़ रहे हैं आप लोग, आशा है पढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़कर और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम इंक डाल लिए। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं एस एन। देखिए एस एन का वैल्यू हम लोग पता है कितना है 200, तो कितना लिखेंगे 200। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं पता है तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, n/2 इंटू 2 है। ए का वैल्यू हम लोग पता है कितना 20, तो कितना लिखेंगे 20 प्लस n-1, एन का वैल्यू नहीं पता है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग देखिए कितना पता है -1, तो -1 लिख देंगे। चीजों को सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है सीखिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। ठीक है, चीजों को आप सीख पा रहे हैं। देखिए n/2 को n/2 ही छोड़ देंगे। देखिए आगे 20 दूना का कितना हो जाएगा 40,
प्लस एक में n से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया आप लोगों की समझ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना हो जाएगा 200। ठीक है, n बाई का 2 इंटू, देखिए 40 में क्या करिएगा, 40 में एक जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 41 और माइनस का n। ठीक है, अब n बाई 2 से इसमें क्या करिए, n से गुना कर दीजिए, इसको 2 से इधर गुना कर दीजिए, तो करते हैं, ये भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 200 गुना कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 400 इक्वल टू 41 में n से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 41n, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस और n स्क्वायर। चलिए क्या करते हैं, बराबर के इधर लाते हैं इस सबको, तो क्या करते हैं देखिए क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 41n, अब प्लस का कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से करना क्या है, आगे करते रहिएगा। देखिए इस 400 को इस तरह से तोड़िए कि 41 उसका क्या हो जाए, अंतर हो जाए। ठीक है, या जोड़ने घटाने पर 41 ही है। चलिए इसको 400 को इधर क्या करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। चलिए 2 से पहले, सबसे पहले देखते हैं कितना बार में जाएगा 200 बार में, फिर 2 से देखते हैं कितना बार में जाएगा 100 बार में, फिर 2 से देखते हैं कितना बार में जाएगा 50 बार में, फिर 2 से देखते हैं कितना बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए गुना करिए इस चीज को, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना का 25 करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, 400 आएगा। ठीक है, और 16 को 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का कितना हो जाएगा बताइए 16n और प्लस का 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चीजों को आप सीख पा रहे होंगे। चलिए n यहाँ से कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा n माइनस का 25, यहाँ पे क्या करते हैं 16 कॉमन, माइनस 16 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा n माइनस का 25। चलिए तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस का 16 इंटू कितना आ जाएगा n माइनस का 25। चीजों को आप सीख पा रहे हैं, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे n माइनस, इधर हम लोग सीखते हैं क्या दिया है, n माइनस का 16 इक्वल टू का एक बार 0 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा n माइनस का 25 इक्वल टू का 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए एक बार n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, एक बार यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक बार n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो दो तो वैल्यू हम लोग को संभव नहीं हो सकता। तो देखिए आगे देख और सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग को बोला क्या है, क्या निकालने के लिए बोला है, देखिए तो आप सवाल पढ़िए और सवाल को समझने का प्रयास करिए। कहाँ है 5.3, चलिए देखते हैं क्या बोला है। बोला है 2 सलौठों में कितनी पंक्तियां रखी गई हैं। अब चलिए सबसे ऊपरी पंक्ति को हम लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए n का वैल्यू एक बार कितना रखेंगे 25, अगर ऊपरी पंक्ति होगा तो कितना आएगा, तो रखते हैं। चलिए क्या होता है ए एन इक्वल टू, बताइए लोग क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होता है डी होता है। चीजों को आप सीख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए एन का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो एन को ही निकालना है, तो एन ही छोड़ देंगे। ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, बताइए तो आप लोग यहाँ से 20 है। चलिए रख देते हैं कितना 20 प्लस एन का वैल्यू हम लोग एक बार 25 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू आप लोग बताइएगा क्या -1, यानी कि -1 रखते हैं यहाँ पे। देखिए चीजों को सीखते हैं। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, अब देखिए 25 में से एक जाएगा तो 24, और 24 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 से, अब माइनस और प्लस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 20 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग माइनस का 4। अब बताइए अब लट को भी माइनस में हो सकता है, 2 4 6 ये तो होगा, माइनस में नहीं ना होगा, माइनस में नहीं आता है तो 25 जो है संभव नहीं है। तो लिख देंगे एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एन का मान 25 संभव नहीं है। आप लोग सही से लिखेंगे नहीं है। ठीक है, चीजों को सीख पा रहे हैं। तो एक बार कितना रखते हैं 16 रखकर देखते हैं। तो देखिए ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या हो जाता है डी हो जाता है। अब चलिए देखते हैं डी ए एन इक्वल टू ए 16 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना ए कितना निकाल लेते थे ए 25 का वैल्यू निकाले थे, कितना निकाले थे ए 25 का। अब ए 16 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से आप लोग देखेंगे 20, तो लिखेंगे कितना 20 प्लस एन का वैल्यू कितना रखेंगे आपकी बार 16, तो 16 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू बताइए -1। ठीक है, चीजों को सीख पा रहे होंगे, हमको आशा है। चलिए ए 16 का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 20, अब प्लस देखिए 16 में से एक घटाएंगे तो 15, 15 में एक से गुना होगा तो 15, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 और माइनस 20 और माइनस से कितना हो जाएगा 15, यानी कि ए 16 का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। और देखिए तो बोला है कि अंतिम पद में कितना, यानी सबसे ऊपर लौट कितना होगा तो आप लोग कितना बताएंगे 5। ठीक है, और ये कितना एथी होगा इसमें संख्या कितना, माने इसमें परत होगा 1 2 3 4, तो कितना परत होगा बताइए आप लोग 16 परत होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन
चलिए हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 20 नंबर। देखते हैं क्या है 20 नंबर में। चलिए पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन को एक बार। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकट आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी? इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया कि पढ़ने में ही दिमाग खराब हो गया। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हल क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। आप लोग सही से लिखिएगा राइटिंग बनाकर। चलिए देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक लड़की है जो एक तरह का प्रतियोगिता हो रहा है ऐसे पथ पे, लाइन पे, सोज लाइन पे। यहाँ पे क्या बोला है? वो एक बाल्टी है। क्या है? एक बाल्टी है। देखिए ये क्या है भैया, बताइए आप लोग। बाल्टी है। ये क्या है? बाल्टी है। बाल्टी से 5 मीटर दूरी पे यहाँ पे एक आलू रखा है, फिर 3 मीटर पे यहाँ एक आलू रखा है, फिर 3 मीटर पे यहाँ आलू रखा है, फिर 3 मीटर पे, ऐसे ही 10 आलू रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3। अब चीज़ों को सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। मानिए कि देखिए ये बच्ची जाएगी यहाँ से दौड़कर और यहाँ पे जाएगी, तो कितना दूरी तय की? 5। अब फिर आएगी आलू को उठाकर और इस बाल्टी में डाल देगी, तो कितना हो गया? 5 गई 5 आई, यानी कितना हो गया? पहला टर्म 10 हो गया। ठीक है, फिर देखिए वो यहाँ से फिर जाएगी दूसरे आलू को उठाने के लिए, यहाँ पे आएगी, तो आने में कितना लगा? 5 और 3 8। अब फिर यहीं 8 को ले जाएगी आलू और यहाँ इसमें डाल देगी, तो कितना? 8 गई 8 आई, तो कितना हो गया? 16। फिर देखिए क्या करेगी? वो जाएगी यहाँ से फिर और इस पे आएगी। ठीक है, तीसरे आलू की तरफ, और देखिए तो यहाँ से उठाएगी, फिर आलू को इसमें डालेगी, तो देखिए गई कितना? 5 और 3 8, 8 और 3 11, फिर आई कितना? 11 ही आएगी, तो कितना होगा? 22। ऐसे ही आगे वो 10 आलू को उठाएगी और चीज़ों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बोला है कि वो इतना काम करेगी, 10 बार आलू को उठाएगी, आएगी जाएगी, तो कितना दूरी को तय करेगी। देखिए इसमें क्या है? यहाँ पे ए का वैल्यू आप लोग कितना दे दिया है? 10, तो 10 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो 16 माइनस का 10, यानी कितना हो जाएगा बताइए? 6। और एन का वैल्यू आप लोगों को दिया है क्या? हाँ दिया है, 10 ही आलू है, तो 10 हम लोगों से क्या मांगा है? एस एन का वैल्यू मांगा है, कुल लंबाई। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। एस एन का फॉर्मूला बताइए। एस एन इक्वल टू कितना होता है? n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है बताइए आप लोग? डी। ठीक है, चीज़ों को सीख पा रहे हैं आप लोग? सीख पा रहे हैं। चलिए एस एन निकालते हैं, यानी एस 10 निकालना है हमको। एन का वैल्यू 10 दे दिया है, एन यानी कि 10/2। देखिए एन का वैल्यू यहाँ से 10 रखे हैं, 10/2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 10, तो इंटू का 10 प्लस कितना हो जाएगा? एन। एन का वैल्यू कितना है बताइए आप लोग? 10, तो 10 माइनस का 1 इंटू का डी। डी का वैल्यू कितना है? 6, तो रख देंगे यहाँ पे कितना? 6। कितना रख देंगे? 6। चलिए देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? एस 10 इक्वल टू, देखिए तो 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। आगे बढ़ेंगे, 10 दूना के 20 प्लस हो जाएगा। देखिए 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 छक्के के कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 54। ठीक है, ये कितना है? 20 है। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा? एस 10 इक्वल टू, देखिए 5 हो जाएगा, और इंटू का 20 गुना 54 में कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 74 को, और 74 को 5 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 चौके के 20, बचा कितना? 20, तो हो जाएगा कितना? सॉरी, देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, 5 चौके के 20, 20 के 0, 5 7 के 35 और 2 कैरी है, तो कितना हो जाएगा? 37, यानी 370 मीटर वो कुल दूरी तय करेगी। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग एपी को कंप्लीट किए। चलिए धन्यवाद।